नमस्कार। आज की मेरी वीडियो उन दर्शकों के लिए हैं जिनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, अपनी अलग अलग समस्या के बारे में, अपनी अलग अलग बीमारियों के बारे में पूछना चाहते हैं। साथ ही कुछ प्रश्न ऐसे भी आए हैं जिसमें बच्चों ने पूछा है, दादी आजकल आप कहाँ हो, आजकल आप वीडियो क्यों नहीं बना रही, दादी आप स्वस्थ तो है ना। मेरे बच्चों, आज मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। किस वजह से हूँ भाग्यशाली? जो मुझे आप जैसे दर्शक मिले, जो अभी भी मुझे जैसे पुराने वैद्यों की कदर करते हैं और मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, और आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णित जो औषधियाँ हैं उनको अपनाने के लिए, खाने के लिए और परहेज रखने के लिए तैयार हैं। इसी तरह जो भारतीय बच्चे विदेशों में गए हैं या जो हिंदी भाषी लोग विदेशों में रहते हैं, वो भी आयुर्वेद की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं, क्योंकि मेरे पास उनके भी फ़ोन आते हैं, मुझसे दवाइयाँ पूछते हैं, मुझसे इलाज करवाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। देश विदेश से सभी लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और हमारा आयुर्वेद बहुत महान है, जो आजकल लुप्त हो गया था। नई पीढ़ी ने शुरुआत की है और आगे आई है, जो आयुर्वेद को अपनाने में तैयार है। तो चलिए, जिन बच्चों ने अपनी समस्या के बारे में पूछा है, यानी अलग अलग बीमारियों के बारे में जानकारी मांगी है, वो जानकारी देने से पहले मैं उन बच्चों को जानकारी देना चाहती हूँ जिन्होंने पूछा है कि दादी आजकल आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हो, आप स्वस्थ तो है ना। तो मेरे बच्चों, मैं बताना चाहती हूँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और वीडियो ना बनाने का मेरा जो कारण है वो ये है कि मैं एक वैद्य हूँ और मेरा पूरा दिन बीमारों से मिलना, उनकी बीमारी समझना और बीमारी समझ करके उनके लिए औषधियाँ बनाना, इसी में चला जाता है। यानी पूरा दिन इसी में चला जाता है और मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे बच्चों, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आगे से मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिया करूँगी और मैं आपकी वीडियो भी बनाया करूँगी। अब जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उसमें पूछा गया है लंबाई बढ़ाने के विषय में, क्योंकि इससे पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें लंबाई बढ़ाने के बारे में बताया था। तो जो प्रश्न आए हैं उससे संबंधित आए हैं। उसमें पूछा गया है कि जैसे किसी लड़की को 11 साल में 12 साल में माहवारी आ जाती है, क्या उसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी? क्यों नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। अभी तो वो बच्ची है, उसकी हड्डियों का विकास होगा और उसकी लंबाई पूरी बढ़ेगी, बशर्ते जो मैंने उपाय बताए थे, ताड़ासन करना, लटकना, पौष्टिक भोजन का करना। मेरे बच्चों, आयुर्वेद कहता है कि 15 से 45 साल का ये एक समय होता है महिला का, क्योंकि पुराने समय में जो हमारे ये ग्रंथ लिखे थे 5000 वर्ष पुराने हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो माहवारी शुरू होती है उसका समय, उसका मतलब उसकी आयु 15 वर्ष से शुरू होती है और 45 के बाद ख़त्म हो जाती है। यानी ये नहीं कि 15 हो गए 16वें साल में पहले ही दिन हो जाएगा, यही आइडिया। लेकिन आजकल जो 10 साल में, 11 साल में, 12 साल में क्यों हो रहा, ये सब हमारे खान पान के ऊपर है। हमारा जो खान पान है वो गलत हो गया है, क्योंकि जो हमारी दालें हैं, अनाज हैं, जो भी हमारी चीज़ें हैं, उनमें ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। दूसरी बात, हमारा जो खान पान हो गया है वो स्वाद का ज़्यादा है और सेहत का कम है। जैसे हम सुबह उठते हैं, हम चाय, पराठा और अचार ये चीज़ खाते हैं, तो आप ही बताइए इसमें कौन सी पौष्टिक चीज़ें हैं। और पुराने समय में क्या होता था, गांव में चूल्हे पर खाना बनाते थे। जो सुबह का नाश्ता होता था, मिस्सी रोटी होती थी, उसके साथ दही होती थी या छाछ होता था, मक्खन होता था, या फिर उसके साथ प्याज होता था या गुड़ होता था। तो आप ही देख लीजिए इस भोजन में और इस भोजन में कितना अंतर है। इसी तरह से दिन का भोजन होता था, खेत के गन्ने होते थे, खेत के अपनी फल, हरी पत्तेदार सब्जी ये होती थी। तो आजकल सारी स्वाद पर आ गए हैं। और दूसरी बात, जो बच्चे हैं वो बाहर का भोजन खाते हैं, यानी बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, चाउमीन, तरह तरह की ऐसी चीज़ें। और इन जितनी भी चीज़ें, इनमें गंदा नमक होता है
गंदी तरह की खटाइयाँ होती हैं जो शरीर को नुकसान करती हैं। तो हमारा जो खान पान है वो ठीक नहीं रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने बच्चे के खान पान पर ध्यान रखिए। सात्विक भोजन दिए। सुबह के नाश्ते में अगर वो प्राचीन चीज़ें आप अपने बच्चे को उपलब्ध नहीं करवा सकते तो कम से कम सुबह के नाश्ते में फलों का रस दीजिए या फल दीजिए। अगर वो भी नहीं दे सकते तो अंकुरित दालें दीजिए। वो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। मूंग ले लें, गेहूँ ले लें, कच्ची मूंगफली ले लें, चने ले लें, 4 तरह के अनाज मिला लें और सुबह को उनको भिगो दें। रात को किसी मोटे कपड़े में लपेट लें। अगले दिन सुबह अंकुरित हो जाएंगे। इनके साथ 5-7 खजूर या 5-7 मुनक्का ये डालकर अपने बच्चे को चबा चबा कर खिलाएं। तो चाय पराठे से तो ये भी अच्छा नाश्ता है। तो अगर अपने बच्चे को हरी पत्तेदार सब्जी खिलाएंगे, पीले फल और पीली सब्जियां खिलाएंगे, कभी आंखें खराब नहीं होंगी। और लंबाई के लिए प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे सभी प्रकार की साबुत दालें, छिलके वाली दालें, दूध जिसमें कैल्शियम होता है, अगर ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे की लंबाई अवश्य बढ़ेगी।